सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं और मुकेश सहनी नहीं कर पा रहे हैं फैसला कि हमें किस गठबंधन में जाना है। जान देने को तैयार हैं मुकेश सहनी, लेकिन नहीं करेंगे यह काम। बिहार के तमाम दल के नेता लगे हैं टिकट के पीछे कि हमें इतने सीटें चाहिए, तो मुकेश सहनी आरक्षण के पीछे हैं। डॉक्टर संजय निषाद को लेकर दिए बहुत बड़ा बयान। चिराग पासवान को भी कुछ भी कहने से बचते दिख रहे मुकेश सहनी। आज होगी मुद्दे की बात, बने रहे जी भोजपुरिया के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अगले 2-3 दिनों में चुनाव की रणभेरी बच जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी कहां खड़े हैं अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, ना ही उन्हें खुद पता है। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे मुकेश सहनी को अंदर ही अंदर महागठबंधन से भी बातचीत चल रही है। एक तरफ निषाद समाजी का फैसला जानने को उत्साहित है कि आखिर मुकेश सहनी किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किसके साथ जाना है, क्योंकि निषाद के आरक्षण के बिना जाना उनके लिए ठीक नहीं लग रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हम पिछले 10 सालों से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में अपना निषाद समाज के बीच में जाकर मेहनत किया है, और निषाद समाज हम पर भरोसा करते हैं और हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बिना आरक्षण हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और उनका बेटा बीजेपी के टिकट से सांसद भी बने हैं, और अगले चुनाव में भी उन्होंने प्रवीण निषाद को अपने ही टिकट से चुनाव लड़ाने की बात कही है। इन सभी का जवाब देते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद से भी पहले बहुत सारे निषाद समाज के नेता थे, लेकिन परिवार के लिए जीते हैं। वही काम डॉक्टर संजय निषाद जी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ब्लैक में निषाद समाज के वोट को बेच रहे हैं। निषाद समाज भले ही दलदल में चला जाए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका परिवार पल रहा है। यह सभी काम हमसे नहीं होगा, भले हम जहर खा लेंगे, लेकिन समाज के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। तो फिर संजय निषाद को जयकारा करने में दिक्कत नहीं है, वे जीतने वाले पक्ष की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर आपको क्या परेशानी है? संजय निषाद जी से भी पहले बहुत सारे नेता थे, अपने घर परिवार के लिए जीते थे, और संजय निषाद जी भी अपने घर परिवार के लिए जीते हैं। फर्क यही पड़ता था, पहले गांव में लोग 500 रुपया में कुछ खा के कुछ पी कर वोट दे दिया जाता था। अब वही काम डॉक्टर संजय कर रहा है, बल्क में बेच रहा है। अच्छा, वोट को बेच रहा है? वोट को बेच रहा है कि उनको बेटा को एगो टिकट मिल जाए, बीजेपी से सांसद बन जाए, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम निषाद का बेटा भले दलदल में चले जाए, उसको उससे फिक्र नहीं है। तो वही काम कर रहा है। देखे ना, अपने एक टिकट पे समझौता कर लिया और एक टिकट लेकर वो अपने बेटा को सांसद बना लिया, और फिर मजा करेंगे, मौज करेंगे। और बाकी समाज के लोगों ने जिसको डॉक्टर संजय निषाद बनाया, उनके बारे में सोच नहीं रहे। तो जो काम उन्होंने किया वो काम हम नहीं कर सकते। तो संजय निषाद ने किया वो काम मुकेश सहनी नहीं करते हैं, जहर खा लेंगे, लेकिन ये काम तो जिंदगी में कभी नहीं करेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से समझौता कर लेंगे, अपने लाभ के लिए, अपने बीवी बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने लोगों के लिए लाभ नहीं। हमारे लिए हमारी पार्टी जो है सर्वोपरि है, और उससे भी बड़ी बात सर्वोपरि है कि हमारा समाज, क्योंकि हम समाज के लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से ही पार्टी बनाए। उसके बाद जब पार्टी बन गया तो हर जाति धर्म पार्टी में आज है, और पार्टी जो प्रक्रिया से चलता है उस प्रक्रिया से हम चला रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। लेकिन पार्टी बनाने का जो उद्देश्य था, तो वही तरीके से हम अपने घर परिवार को सेट करने के लिए राजनीति में नहीं आए। आज अंतिम समय है, लोग चाहेगा कि अपना घरों कम से कम बचा ले, अपने लिए भी बच जाए, कम से कम अपना सिर्फ सुरक्षा। संजय निषाद ने तो बचा लिया, आप तैयार नहीं? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान से हमारी संख्या कम नहीं है, उनका अगर 6% है तो हमारा 10% है। बहुत कुछ कहने से बचे मुकेश। उन्होंने कहा कि हमें ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव होता है तो सभी पार्टियां सिर्फ एक क्षेत्र में 100-200 मंत्री विधायक उतार देते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। उसी बीच से हमने अपनी ताकत को एहसास कराया है, इसलिए हमने यह तय किया है कि टिकट 1-2 कम या ज्यादा मिले, लेकिन निषाद आरक्षण से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। निषाद समाज के बिना बिहार में सरकार बनना किसी के लिए मुश्किल है। तय हमको नहीं करना है कि हमें किस गठबंधन में रहना है, तय उन लोगों को करना है जिनको बिहार में सरकार बनना है। हमें तो सिर्फ निषाद आरक्षण चाहिए, और इसके बिना हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। अब सीटें कितनी मांग रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? निषाद आरक्षण की बात तो आगे भी आप करते रहेंगे। ज्ञानेश्वर जी, सीट मायने नहीं रखता है, पावर मायने नहीं रखता है। अच्छा। समाज के हित में के लिए हमने बिहार सरकार में मंत्री थे ना, कुर्सी पे लात मार दिया। हमें वो कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पे बैठकर अपने समाज के हक अधिकार नहीं दिला सकते। तो आज भी सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए आज भी मायने रखता है कि निषाद का आरक्षण जो हमारा एजेंडा है उसको अडॉप्ट करे। दो धारा है देश में,
एक एनडीए एक धारा है और एक इंडिया धारा है। अभी हमको सुनाई दे रहा है कि गोलमोल बात कर रहे हैं, लेकिन ठोस जब तक मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, हमारे बंद कमरे में तो कई बार लोगों ने वादा किया कि हम आरक्षण करेंगे। एक दो बार नहीं, मेरे पास पेपर है, पत्राचार है, सारा चीज हमारे पास है। अभी भी बहुत हद तक हम लोग काम कर लिए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक से अगर निकल के एनडीए नहीं आता। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।